हूँ आखा दे युद्ध रोकी दिया रुकी जा माल का शुक्र का करना है, शांति तो होनी चाहिए। ये बात तो बहुत अच्छी है, ठीक है किया है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं। फिर वो उग्रवाद बंद करना चाहिए ना, परमानेंट। पूरी उम्र हो गया उग्रवाद चलते हुए, तो जब सब मान लेता है तो बाद में उग्रवाद बहुत दोबारा शुरू हो जाता है। जो पाकिस्तान है ना, ये कुत्ते की पूंछ है। ये एक बार मान जाएगा, हो सकता है शाम को दोबारा फिर फायरिंग कर दे। ये युद्ध विराम उसने बंद कर दिया है, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है। भारत पाकिस्तान युद्ध में जो है आपको पता है कि विराम लग चुका है और सीज़ फायर का जो है वो पालन किया जाएगा दोनों देशों की तरफ से। और बता दूं कि ट्वीट जो है डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किया जाता है और ये पूरे देश को बताया जाता है कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो जहां वार चल रही थी, जिसके अंदर लोगों के काफ़ी एक पैनिक सा माहौल भी जो था बना हुआ था। बहुत सारे लोग जो बच्चों के अंदर थोड़ी सी परेशान हो रहे थे कि आखिर ये क्या चीज़ जो उनके सामने आ रही है, ये बड़े आवाज़ें सुनने को मिल रही थी, आसमान से बहुत सारी बिजली जो उनको देखने को मिल रही थी। वो पहली बार जो है लोगों ने इस तरह की चीज़ देखी थी, तो काफ़ी अजीब सा लगा लोगों को। और कई रातें जो हैं, कई रातें नहीं 3-4 रातें जो लोग हैं वो सो नहीं पाए। और उसके बाद जो है आज लगभग मैं आपको बता दूँ 5 बजे जो है उसको रोक दिया गया। वो बात करूँ ज़मीन, हवा और समुद्र की तरफ से जो भी कार्रवाई जो हमारी फोर्सेस कर रही थी उसको रोक दिया गया। और बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग जगहों पे चले गए थे अपनी सेफ्टी को लेके। तो मैं अब बात करूँगा उन लोगों से, जानूँगा कि जब जो अभी जो है जब बार ये रुक चुकी है, जो दोनों तरफ से जो सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा था वो रोक दिया गया है। लोगों के अंदर क्या कुछ इसको लेके बात है, क्या कुछ विचार है, वो बात जो है लोगों से करेंगे और जानेंगे कि लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, लोग क्या चाहते थे कि बात करेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे आके अपना ठिकाना बनाए हुए थे, सेफ जगहों पे पहुंचे हुए थे, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। और 5 बजे के करीब जो है एक ट्वीट जो है वो मिलता है डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ऐलान किया जाता है कि मैं दोनों देशों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि दोनों देशों ने सहमति जताई है कि अब जो है सीज़ फायर का उसका पालन किया जाएगा। तो अब बात करेंगे उन लोगों से, जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस जो ये फैसला लिया गया है दोनों तरफ से। जो मैं आपको बता दूं दोनों तरफ से जो फैसला लिया गया है भारत पाक की तरफ से कि सीज़ फायर का जो है पालन किया जाएगा। अब लोगों से बात करके जाएंगे उनको कैसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ कुछ लोग पहुँचे हुए हैं अपनी सेफ्टी के लिए, कुछ लोग बाहर अपने घर को छोड़ के निकले हुए थे, उनसे बात करेंगे कि अब जो है सीज़ फायर के लिए दोनों देश मान चुके हैं कि अब सीज़ फायर का जो है पालन किया जाएगा। अंकल जी क्या नाम थोड़ा? जगत्तर सिंह। कितनी उम्र है जी? 70 साल की है। 78 साल। तो साहब आज सेफ्टी वास्ते घर भी छोड़ना पई आ ते हूँ जड़ा एक ऐलान होया कि जड़ा भारत दे पाकिस्तान दा जड़ा युद्ध चला दा हा उसी विराम दिता गया, उसी मतलब रोकी दिया है। ते अभी कोई पता नहीं रोका नहीं रोका है। अच्छा नहीं, वो अभी जो है दोनों देशों की तरफ से सहमति जो है जता दी गई है। 15 दिन को होगा कश्मीर का तबला। आपको क्या लगता है अभी भी शंका है पाकिस्तान पे? हाँ अभी शंका है। तो क्या पाकिस्तान ये ऐसा कर सकता है? उनका कोई भरोसा नहीं है। आपका ये कहना है कि अभी उसका कोई भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं उसका। तो आप ऐसा मतलब क्यों सोचते हैं कि उस पर भरोसा नहीं? क्योंकि ये मैं आपको बता उग्रवाद पालवाद मानता नहीं है। अच्छा, उनका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि वो विदेश झूठा है। हाँ। तो विदेश मंत्री जो है उन्होंने बात की है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है स्पेशल एक ट्वीट किया, इंटरनेट पे डाला। वो मानेगा नहीं, फिर भी है नहीं मानेगा। क्या लगता है फिर से वैसे की हरकत करेगा? करेगा। तो अंकल जी का कहना है कि ये पाकिस्तान जो है ये फिर से वैसी ही बात करेगा क्योंकि उस पर भरोसा जो है करना मुश्किल है। ये अंकल जी के बयान हैं। तो इधर जो है कोई विश्वास नहीं भाई किसी पे, कोई चीज़ का विश्वास नहीं उसका है। पहले भी ऐसे कारनामे करता रहा, कई बार किया ना। कई बार किया। हाँ अभी बाकी जो मारे न इधर, तो जब वो मरे ना तो किधर रोया हो हैं, उसको कोई इसको कोई अफसोस नहीं है ना। तो जनाब अंकल जी कह रहे हैं कि उसका कोई भरोसा नहीं है, पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, वो फिर भी कुछ कर सकते। बात करेंगे कुछ और यहाँ लोग पहुँचे हैं और ये अपने घरों को छोड़ के यहाँ पहुँचे थे अपनी सेफ्टी को लेके कि जो पहले आपने
जिन्हें देखा है कि रात के अंदर दिन के अंदर ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती, दिल दहलता था। सर से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह जी, कहाँ के आप रहने वाले हैं? पुरातन पाँचतूत के। पंचतूत के। हाँ, तो पुरातन ये जो आपने बम शेलिंग थी उसकी आवाज़ सुनाई देती थी वहाँ? हाँ, क्रॉसिंग हो रहे थे हमारे ऊपर से, घर अच्छा, के ऊपर से दिखते थे आपको? हाँ, दिखते थे पूरे देह। तो अभी आपने ये बात सुनी है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट जाने कि उन्होंने एक मैसेज जो है पूरी जनता को भेजा है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो युद्ध चल रहा था उसको जो है विराम लगा दिया गया, उसको रोक दिया गया है। क्या कहेंगे इस पे आप? ये बात तो बहुत अच्छी है, ठीक है, किया है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं है, ना होगा, क्योंकि अभी भी हमारे पौंछ एरिया में फायरिंग चल रही है। नहीं, अभी तो बिल्कुल जब से ये मैसेज हुआ है उसके बाद जब जैसे ही दोनों जो इधर तो इतना नुकसान नहीं हुआ, पौंछ में ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो जी हाँ, जी। उधर कभी भी बंद नहीं होगी। जो डायरेक्टर जनरल जो है मिलिट्री ऑफिसर है हमारे, जिनके पास पूरी फ़ौज है, दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑफिसर से बात की गई, उनसे समझौता जो है उन दोनों ने माना कि हम जो है अब उल्लंघन नहीं करेंगे, सीज़ फायर का पालन करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। क्या कहते हैं इस पे आप? क्या हाँ, उसकी कुछ शर्तें होगी ना, उसके ऊपर उन्होंने किया है और ठीक है, हम भी चाहते हैं होना चाहिए जी लेकिन उसकी कोई कंडीशन होनी चाहिए। जी। हाँ, उसी के ऊपर उन्होंने किया होगा। अगर उन्होंने इसका आप क्या कहते हैं कि किस तरह से जो कंडीशन उनके ऊपर लागू होने चाहिए, कि किस तरह से आप क्या समझते हैं, उस पर कुछ विचार रखेंगे? वो तो हाई लेवल पे काम होगा जी। हाँ, हमें तो उसके इतने नारे नहीं है, लेकिन वो तो देखना पड़ेगा अपने प्रधानमंत्री को, जहाँ उनके प्रधानमंत्री को, कि इतना नुकसान कराने के बाद किस बेस पे सीज फायर किया है, वो तो उन्हें सोचना है। जी। हाँ, उसमें कुछ कंडीशनें रखी होंगी उन्होंने। हाँ, क्या लगता है कुछ कंडीशनें उन्होंने रखी होंगी जिससे? हाँ, ऐसे थोड़े कि ट्रंप के कहने पे या किसी के कहने पे हो जाएगा। हाँ, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। ऐसे करना होता तो पहले भी हो सकता था। 17 बार भी सीज फायर तोड़ा उन्हें, हैं अपना कोई बंद करेगा नहीं है, हैं सड़ा अपनी बदल जा रहा हो जी। हाँ। तो यहाँ मैं आप और लोगों से बात करूँगा, और लोग काफ़ी लोग जो हैं अपने अपने घरों को छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं अगर घर को छोड़ा है तो कहीं ना कहीं दिल में ये बात थी कि आखिर ये जो सब कुछ देखने को मिल रहा है तो ये कब जाके रुकेगा, कब जाके हम अपने घरों में उसी तरह जैसे हम रहते हैं उसी तरह रह पाएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा बांकुराम है, बांकुराम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? पहाड़ी वाला से। तो ये जो आप पिछले 2-4 दिनों से आप देख रहे हैं कि सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ, काफ़ी शेलिंग हुई, मिसाइलों से बाहर हुआ, ड्रोन, एयर स्ट्राइक, हर चीज़ हुई है, आपने ये सब चीज़ें देखी हैं। ये देख के कैसा उस वक्त लग रहा था कि छोटे छोटे बच्चे घरों में थे, महिलाएं थी, काफ़ी क्या कहना चाहते हो कि वो जब आपने ये मंजर देखा उस पर क्या कहेंगे आप? हम वो यही कहेंगे भाई, अभी लड़ाई लग गई है दोबारा, तो फैसला होना चाहिए, सही फैसला होना चाहिए, ठीक है। अभी जो फैसला हुआ है वो मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने दोनों देशों से बात की, दोनों देशों से जो बात करने के बाद फैसला ये निकला है कि जो सीज़ फायर है उसका अब उल्लंघन नहीं किया जाएगा, मतलब कि अब जो है युद्ध पे विराम लगा दिया गया, रोक दिया गया है। और ये कैसा, आप इस पर क्या कहेंगे कि जिस तरह से अभी युद्ध रोक दिया गया है और दोनों की जो है उन्होंने शर्तें ये मान ली, शर्तें नहीं, दोनों ने मान लिया, पाकिस्तान ने भी मान लिया कि हम फायर नहीं करेंगे और इंडिया ने भी मान लिया कि हम फायर। तो फिर वो उग्रवाद बंद करना चाहिए ना, परमानेंट। पूरी उम्र हो गया उग्रवाद चलते हुए, तो जब सब मान लेता है तो बाद में उग्रवाद दोबारा शुरू हो जाता है। तो क्या आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको क्या संदेश, किस तरह का संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि उग्रवाद बंद नहीं होता, क्या संदेश रहेगा आपका? यही है भाई, फैसला सही होना चाहिए, उग्रवाद वगैरह बंद होना चाहिए, फिर दोबारा नहीं होना चाहिए बार बार, ठीक है। जनाब, क्योंकि यहाँ कई क्षेत्रों से लोग पहुँचे हुए हैं और अपने घरों को छोड़ के यहाँ पहुँचे थे, और लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर एक थोड़ा सा डर भी था, बच्चे काफ़ी इस चीज़ से डरे थे, और डरने के बाद लोगों ने अपने आशियाने छोड़ दिए, क्योंकि लोगों के घरों के ऊपर से जब शेलिंग हो रही थी, हवाई फायरिंग हो रही थी, तो उस तरह से जब लोगों ने देखा तो लोगों के अंदर एक डर सा भी हुआ, थोड़े पैनिक हुए। पर हमारी मीडिया ने जो है काफ़ी सहयोग किया, लोगों को हर एक गाइडेंस प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया कि लोग पैनिक ना हो, लोगों के अंदर डर का माहौल ना बने, और हमारी मीडिया सक्षम भी इसमें रही कि लोगों को जो
सुविधाएं जो एडवाइजरी जो थी साथी के साथ जो है वो प्रोवाइड की गई, ताकि लोग जो पैनिक ना हो। और लोगों ने इस बात को माना भी, सहयोग भी किया, और लोगों ने फोर्सेस का मनोबल बढ़ाने के लिए जो है फोर्सेस के साथ कंधा से कंधा मिला के उनके साथ जो है खड़े हुए। और कुछ और लोगों से भी बात करूंगा, उनसे भी जानूंगा कि कहाँ कहाँ से लोग पहुँचे हैं। माता एक पहुँची है, उनसे बात करूँगा। पुछना में तो वाली भी दिखी, हाँ? फिर कतराल भी दिखी, हाँ। और लुंडी भी दिखी, तो उन्हें एक भी देखो, पंजी वाली दिखी, हाँ, पंजी वाली मद्दी दिखी। वाली भी दिखी, अच्छा, दिखी बंब पे, हाँ तो पाई बुढ़ी अंदर बढ़ो, हाँ तो अंदर करवाटन पाਉਂਦੀ, जी। हाँ कार छड़ी डे माता आज हाँ हैं? नठिया भर लिया, चलो एक कड़ी पर भावना, चल एक कड़ी पर भावना, जी मां चलो भेज जाओ, जी, आज मोदी वाली चीज भेज जाओ, हाँ जी। हैं? ठीक है ना, ऊन आखा दे जुद्ध रोकी डिया रुकी जा। वो माल का शुक्र का करना है, शांति का होनी चाहिए, शांति सब कुछ। रोकी डिया प्रधानमंत्री होंगे तो उथुआ 12 मैसेज आया कि जुद्ध रोकी डो, दोने मन्नी है, पाकिस्तान भी मन्नी है, इंडिया भी मन्नी है। आखा हूँ अस नहीं करगे, नहीं फायर करगे, अस नहीं बम चला गए, नहीं गोलियां चला गए। क्या आगे ठीक होया? हाँ, ठीक होया? ठीक होया, ठीक होया। हाँ, हाँ, ठीक है, कितना जब- जी दुनिया अपने अपने थां रहे तो ठीक है, को माड़ी थोड़ी है, केड़ी जगह तुस रहने वाले हो? न रहना नरैने दा आए हो तुस? अच्छा, ते अज घर छड्डी डिया माता जाना जाना? हुण कोई साधन नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई नहीं, अज इत्थे रहो, अज इत्थुआं दा दिक्खो कि कनेहा नेहा इत्थे वातावरण है। बावे दे दरबार बैठे चलो जी, ने। अच्छी जगह तुस पुज्जे दे हो। चलो माल का शुक्र के कर, परमात्मा दा घर है जी साढ़ा। तो यहाँ यूथ से भी बात करेंगे कि जो युद्ध जो है उस पर विराम लग चुका है और कैसा लगेगा। बात करते हैं यूथ से कि युद्ध पे विराम लग चुका है, और बात करेंगे कहाँ से यहाँ पहुँचे हुए हैं। और घरों को छोड़ के एक बड़ी मुश्किलात होती है कहीं बाहर रहना, पर यहाँ पे व्यवस्था मैं आपको बताऊँ तो पूरी व्यवस्था की गई थी जिस जगह पे ये हैं। पर बात करेंगे युद्ध पे विराम लग गया। भैया क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह, अर्जुन जी, कहाँ से पहुँचे आप यहाँ? पहाड़ी वाला से। पहाड़ी वाला से। तो ये पिछले दिनों से जब ये फायरिंग शेलिंग जो जहाज़ ये सब देखा आपने, जी भाई। ये पहला अनुभव होगा? जी भाई, पहली बार देखा। पहली जैसे बार देखा तो हमारे पहाड़ी वाला में कभी गोला पड़ा नहीं था, इस बार पहली बार गोला पड़ा। वहाँ गोले पड़े हैं। जी, तो क्या नुकसान भी हुआ कुछ उधर? नुकसान तो एक गाड़ी को लगी हुई है, अच्छा, बाकी ठीक है। ठीक रहा। तो ये वहाँ किस तरह से आपको देखने को मिला? क्योंकि लोग यहाँ से देखते थे कि उस जगह पे इतना ज़्यादा जो है वो ड्रोन सिस्टम चल रहा है, तो उसको रोका जा रहा था, जो डिफेंस किया जा रहा था, तो जो हमारा एयर सिस्टम थे तो वहाँ से तो बिल्कुल पास था। तो किस तरह से ये मतलब एक बच्चे थे घर में, परिवार, महिलाएं सभी हैं, तो कहीं ना कहीं डर भी था इस चीज़ को लेकर? डर तो था भाई, पर जब तक मोदी थे लोगों ने विश्वास था। मोदी पे विश्वास था कि था। मोदी है तो हम हैं। ठीक है। अच्छा, ये विश्वास था। तो अभी जो है युद्ध को विराम कर दिया गया है। दोनों देश जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हम अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, दोनों पालन करेंगे सीज फायर का। किस तरह से देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने जो है ट्वीट भी किया है इस बात को लेके कि दोनों देशों से मैं अब मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि दोनों देशों की जो है सहमति है कि वो सीज फायर का उल्लंघन है। कैसा अनुभव हो रहा है कि अभी सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा, सब जो है बिल्कुल शांत हो चुका है? जी भाई, शांति हो। हमारे 22 लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं आर्मी में, ठीक है, जिनका परिवार बॉर्डर पे बैठा, उनको पता क्या हो रहा है। ठीक है नी, ये चक्कर है सारा। जी, क्या कहेंगे? मोदी जी ने जो है एक सफलतापूर्वक जो है वार किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या चाहते हैं कि अब जो है लगेगा अब फिर से क्या करेगा ऐसी काराना हरकत? क्या लगता है? पाकिस्तान पे तो विश्वास नहीं, विश्वास नहीं है। विश्वास ऐसा क्यों कि पाकिस्तान पे विश्वास नहीं? क्योंकि ये करता है इसलिए? बिल्कुल, हर बार सीज फायर का उल्लंघन करता है। उल्लंघन करता तो क्या लगता है अभी थोड़ी देर रहेगा शांत? क्योंकि हाँ, अभी अभी तो जो कुछ समझौते भी शायद हुए होंगे पर अभी तक वो समझ नहीं आई। पर अभी जो है जंग रुक चुकी है, बहुत सारे लोग अपने घरों से बहुत दूर दूर हैं। क्या कहना चाहते हैं? अब अंदर शांति आई मन में? दुनिया खुश हो गई, खुश हो गई, शांति हो गई। शांति हो गई। क्योंकि अभी इस समय जो है फायरिंग शुरू हो जाती थी, शेलिंग शुरू हो जाती थी, एक आवाज़ जो बहुत गूंजती थी, वो बम की, जब बम गिरता था उसकी काफ़ी जो है आवाज़ सुनाई देती थी, दरवाजे, खिड़कियाँ उस तरह से, है ना? खिड़कियाँ दरवाजे हिलने रात लगते को ऐसे करके बैठ जाना। ठीक है, पूरी रात बैठ के निकाल ली है, पूरी रात जागे हैं। जागे अब खुश हैं कि बाहर रुक चुकी है, दोनों तरफ से समझौता है। क्या नाम है भैया आपका? हाँ जी, विशाल जी, कहाँ से हैं आप? सर हम पहाड़ी वाला से। पहाड़ी वाला से हैं। तो पहाड़ी वाला में आपने किस तरह का माहौल देखा?
सर माहौल तो इस टाइम गंदा ही है, वैसे गोले पड़ रहे हैं। गोले अभी तो समझौता हो गया। अभी तो समझौता हो गया। तो समझौता हो गया, क्या कहना चाहते हैं कि समझौता हो गया, क्या कहना चाहते हैं कि अच्छा काम हुआ कि समझौता हो गया? हाँ, बात तो अच्छी है सर, बच्चे हैं घर पे, समझौता हो गया तो अच्छी बात है वैसे जी। तो हम तो यही चाहते हैं कि ठीक है, दोनों कंट्रियों का समझौता हो गया, अच्छी बात है कि नुकसान तो दोनों का होगा, अगर कुछ भी होता तो नुकसान तो दोनों चीज़ों का था। क्या आर्मी फोर्सेस को क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने दिन रात आपके लिए हमारे लिए जाके सेवा इंडियन की? आर्मी के लिए तो सलूट ही है हमारे लिए जी कि वो दिन रात हमारे लिए बॉर्डर पे मरती है वो, हाँ जी तो उनके लिए हमारा सलूट ही है सर। जी। तो जनाब यहाँ यूथ से बात करिए, इंडिया आर्मी को सलूट, जो कि दिन रात हमारे लिए पूरे देश के लिए जाके वो सेवा करती है। आम जनता जो है इस बात से खुश भी है कि कहीं ना कहीं जो युद्ध है वो उस पर विराम लग गया, कहीं ना कहीं युद्ध जो है वो रुक गया। लोगों में खुशी है कि लोग जो हैं अपने घरों से बाहर थे, बहुत सारे लोग अपने घरों को छोड़ के, पर अब लोग जाके खुश हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा फैसला जो है दोनों तरफ पर। पाकिस्तान पे अभी भी सवाल चिन्ह है कि उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लोगों का कहना है कि उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। आप किस तरह से देखते हैं इस घटना को कि जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं लोग पाकिस्तान पे कि वो सीज़ फायर का पालन कब तक करेगा, ये लोगों के अंदर एक प्रश्न चिन्ह है। कुछ बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, कहाँ से पहुँचे हैं? हम पहाड़ी वाला से। पहाड़ी वाला से। आपने जो शेलिंग होते हुए देखी सारी वो अपनी देखी। आंखों से हाँ। पहली बार ये देखी? पहली बार। कैसा अनुभव था उस वक्त का जब ये आप गोले दागते हुए आ रहे थे, आवाजें इतनी गहरी जोरदार? क्या बताएं, पहली बार देखा हमने। घबराहट तो हुई? घबराहट तो होती। हाँ। पर अपनी फोर्सेस पे पूरा विश्वास ना, था? वो तो यकीन है। यकीन था। तो पूरा फोर्सेस ने डट के मुकाबला भी किया? बिल्कुल किया। तो अभी जो है आपको पता है कि दोनों तरफ से जो है सीज़ फायर का पालन करने के लिए दोनों देश मान चुके हैं। अभी फायरिंग जो है बंद हो चुकी है, दोनों देश मान चुके हैं। क्या कहेंगे इस पे? ठीक हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अच्छा। जो बच्चे थे छोटे छोटे, उनमें काफ़ी डर होता था इस बात को लेकर? नहीं, बच्चों को तो वैसे पता भी नहीं है इस चीज़ का, भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है। नहीं, ये तो एंजॉय कर रहे हैं इधर जी। तो जो अपने बुजुर्ग हैं ऐसे है नहीं, तो उन्होंने पहले भी देखा हुआ है, उन्होंने देखा है नहीं, तो इसलिए उनको थोड़ा अनुभव था, इसलिए हम घर छोड़ के चले आएंगे। हाँ। तो वैसे ठीक है। यहाँ कैसा लगा आपको? यहाँ पे अच्छा लगा। अच्छा। पहली बार आए हैं यहाँ? जहाँ पहली बार आए। पहली बार। तो जनाब यहाँ आके अच्छा भी लगा है, और पहली बार देखने से, और इंडियन फोर्स को जो है उसके साथ मैं बताऊँ कि दुनिया कंधे से कंधा मिला के जो थे, दुनिया जो थी हमारी फोर्सेस के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के उनके साथ थे, क्योंकि विश्वास था इंडियन आर्मी पे। बात करेंगे महंत जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। और मैं आपको बोलूँगा भारत माता की जय। भारत माता की जय। और आज जो है समझौता हो चुका है महंत जी, और समझौता ये हुआ कि दोनों सीज़ फायर का जो है उल्लंघन नहीं करेंगे, उसको मानेंगे। 4 दिन हो चुके हैं लगभग। महाराज, ये जो पाकिस्तान है ना, ये कुत्ते की पूंछ है। ये एक बार मान जाएगा, हो सकता है शाम को दोबारा फिर फायरिंग कर दे। हाँ। क्योंकि इसने कई बार मार खाई है, लेकिन माना कभी नहीं है, और अभी भी मान गया है। लेकिन मोदी ने कुछ शर्तें रखी हैं, क्या युद्ध जो विराम किया है, क्योंकि मिलिटेंटों के ऊपर कि उग्रवाद हमारे यहाँ कोई हमला नहीं करेगा, और हमला करेगा उसको युद्ध की श्रेणी में ही डाला जाएगा। जैसे मिलिटेंट के पत्थर मारेगा तो ये मिलिटेंट की श्रेणी में डाला जाएगा। और ये भी उन्होंने अभी शर्त रखी है कि अगर युद्ध के लिए कोई भी हमला होगा तो ये क्या है कि वो ये शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक मिलिटेंट कंट्री है, उसको चलाने वाला एक मिलिटेंट ही है। इसलिए उसके ऊपर विश्वास ना किया जाए कि युद्ध विराम उसने बंद कर दिया है, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, पाकिस्तान पे भरोसा। पाकिस्तान का क्या लगता है अब जो भारत देश में मिलिटेंसी की जो बात है, क्या इसका कोई फिगर कम होगा या खत्म हो जाएगा? क्या अभी सिर्फ गिड़गिड़ा रहा है जो है ना शहबाज शरीफ, इसलिए गिड़गिड़ा रहा है। उसके पास कोई कारतूस मिलिशियन बचा रहा नहीं है, कोई बारूद नहीं बचा रहा है, कोई देश उसका साथ नहीं दे रहा है। बोला मेरा साथ सिर्फ तुर्की कुछ साथ दिया है, बाकी किसी देशों ने मेरा साथ नहीं दिया है, इसलिए वो अभी अलग थलग पड़ा है। तो थोड़े दिन के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इधर मोदी उसके ऊपर हावी है,
तो हो सकता है को कुछ दिन के लिए मान जाएगा, लेकिन वो देख लेना मानने वाला नहीं है, दोबारा फिर अपनी हरकत करेगा। मतलब वो अपने हरकत करेगा ही हाँ, करेगा। अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आएगा। इंडियन आर्मी को क्या कहना चाहते हो जिन्होंने दिन रात हमारी सेवा? इंडियन आर्मी का तो कोई मुकाबला नहीं है, उनके ही बदौलत तो हम सुरक्षित हैं। ये जो इतनी जनता है ना, उनके ही बदौलत सुरक्षित है कि वहाँ सीज फायर हुआ तो उन्होंने तुरंत एक सेफ स्थान में बता दिया कि जाओ जहाँ सेफ है, और बॉर्डर को उन्होंने पूरा सेफ करके रखा है। उन्होंने पहले बता दिया था कि हम सुरक्षित हैं, और जब तक बॉर्डर पे जब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो वो ये कि इंडियन आर्मी का तो कोई मुकाबला है ही नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी का कोई मुकाबला है नहीं, पर पाकिस्तान पे आज भी लोग प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं कि उस पर कोई विश्वास नहीं है कि कल को वो फिर से कोई ऐसी नापाक हरकत ना कर दे। इस पे हमने जब बयान लिए, लोगों के अलग अलग लोगों से बात की, तो लोगों का सिर्फ एक ही बात पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ही बात कही गई कि पाकिस्तान जो है वो आए दिन ऐसी हरकत करता है, वो आने वाले दिनों में शायद फिर से कोई हरकत करे। तो ये बात हमने उन लोगों से की जो बॉर्डर लाइन के आखिरी शोर पे रहते थे, आखिरी गांव जो लोगों के थे, उस क्षेत्र से लोग जो हैं अपने घरों को छोड़ के बाहर आए थे, कहीं और दूर, कहीं सुरक्षित जगह पे। हमने जब बात की, लोगों के अंदर जो डर था, थोड़ा बहुत डर तो था ही, पर भरोसा तो था, हमारी फोर्सेस पे था, और उसी भरोसे को लेके कहीं ना कहीं वो ऐसी जगहों पे थे कि कहीं वो शेलिंग जो हो रही थी, जो मिसाइल दागी जा रही थी, वो यहाँ ना पहुँच पाएँ। तो ये चीज़ें जो देखते मद्देनज़र रखते लोगों ने अपने घर छोड़ के यहाँ आए, और यहाँ आके जब हमने बात की, अब जब बात हमने जब ये रखी कि अब जो है लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, पीसफुल जो है वो दोनों देश जो हैं मान चुके हैं कि हम अब जो है सीज़ फायर का पालन करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर पाकिस्तान को लेके आज भी जो है प्रश्न चिन्ह है। आप क्या समझते हैं इस बात को लेके कि क्या ये सही कह रही है जनता? आप किस तरह से ये चीज़ देखते हैं? वीडियो को साझा करिएगा। इसी के साथ आप जुड़ते सत्यमेव न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।